नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हवाई दूरी पर जिला विकास प्राधिकरणों का फैसला, हवाई 5 माह में शासनादेश नहीं। पहाड़ में मनमानी बेतरतीब निर्माण पर लगाम लगाने के लिए 5 माह पहले सरकार ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को सक्रिय करने का जो निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया था वो अभी तक हवाई है। इसका शासनादेश जारी नहीं हो पाया, जिसके चलते नए क्षेत्र प्राधिकरणों के दायरे में नहीं आ पाए। नतीजतन पहाड़ में मनमाने निर्माण कार्य जारी हैं। प्राधिकरणों का दायरा पर्वतीय क्षेत्रों में हाईवे के 50 मीटर हवाई दूरी और मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर हवाई दूरी तक होगा। G20 भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक, उत्तराखंड की जगह को मिला खास स्थान। G20 समिट में भारत आए विदेशी मेहमानों को एक खास पुस्तक भेंट की गई। इस पुस्तक में दून के प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर को भी स्थान मिला। पुस्तक में 40 नंबर के पेज पर टपकेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के साथ चित्र दर्शाया गया। दिल्ली में G20 समिट में भारत आए सभी विदेशी मेहमानों को भारत सरकार की ओर से भारत पर आधारित एक पुस्तक भेंट की गई। इसमें भारत के कई मंदिरों के साथ ही अन्य कई रहस्यमयी स्थानों के बारे में बताया गया है। सुपर वीकेंड ने कर दी नैनीताल के होटल व्यवसाय की चांदी। 2 दिन में हुआ 15 करोड़ का कारोबार। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन व वहां के बीते शनिवार और रविवार के चलते नैनीताल में 2 दिन तक सैलानियों का तांता लगा रहा। होटल एसोसिएशन की माने तो नैनीताल के होटल व्यवसाय में करीब 15 करोड़ का कारोबार हुआ। इसका लाभ सिर्फ होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालकों को मिल सका। इधर पर्यटन से जुड़े छोटे व्यवसायियों की उम्मीदों पर लगातार हो रही बारिश ने पानी फेर दिया। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के चलते वहां 3 दिनी अवकाश का असर नैनीताल के पर्यटन कारोबार पर पड़ा। भूकंप के तेज झटकों से डोली उत्तराखंड की धरती, जानिए कहां कितना असर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी वेबसाइट के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.9 दर्ज की गई। भूकंप के झटके सोमवार सुबह 3:48 पर महसूस किए गए। केंद्र धरती की सतह से करीब 5 किलोमीटर नीचे रहा। सूबे में पिछले 12 घंटे में दूसरी बार झटके महसूस किए गए। चमोली जिले में रविवार शाम करीब 4:41 पर 2.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। बागेश्वर उपचुनाव में हाथ लगे मंत्र से कांग्रेस बढ़ाएगी बीजेपी की मुश्किलें, नई रणनीति को मिलेगी धार। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस को भले ही हार मिली, लेकिन पार्टी ये मानकर चल रही है कि उसके हाथ ऐसा मंत्र लग गया है जिससे भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव में 10 वर्षों से अविजित भाजपा के किले में सेंधमारी में अब यही मंत्र पार्टी का हथियार बनने जा रहा है। उपचुनाव की इसी रणनीति से सीख लेकर प्रदेश की 5 लोकसभा सीट्स के लिए प्रमुख विपक्षी पार्टी नए सिरे से तैयारी करेंगी। उत्तराखंड में डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई 1130। अब तक 15 लोग गंवा चुके हैं जान। उत्तराखंड में बारिश की तीव्रता कम होने के बाद अब डेंगू पैर पसारने लगा है। प्रदेश में रविवार तक डेंगू पीड़ितों की संख्या 1130 पहुंच गई, जबकि 15 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। एम्स में खुला प्रदेश का CDSCO कार्यालय, अब खत्म हुई दवा कंपनीज की अनुमोदन लेने की परेशानी। उत्तराखंड में दवा बनाने वाली कंपनीज को अब दवा अनुमोदन के लिए मशक्कत नहीं करनी होगी। इसके लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने एम्स ऋषिकेश परिसर में अपना जोनल कार्यालय खोल दिया है। यहां असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर स्तर के अधिकारी की भी तैनाती की गई। 17 को गैरसैंण में होगा UKD का महाधिवेशन। अध्यक्ष पद के लिए पूरण सिंह कठैत ने किया नामांकन। उत्तराखंड क्रांति दल का 22वां द्विवार्षिक महाधिवेशन आगामी 17 सितंबर को गैरसैंण में होगा। महाधिवेशन में दल के केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। इसके लिए सोमवार को नामांकन शुरू हो गए हैं। एम्स के डॉक्टर्स ने व्यक्ति को दिया नया जीवन, बिना ओपन हार्ट सर्जरी किया स्वदेशी वॉल्व रिप्लेस। एम्स ऋषिकेश के कार्डियोलॉजी विभाग के चिकित्सकों ने बिना ओपन हार्ट सर्जरी के माध्यम से 58 वर्षीय एक रोगी के हृदय के वाल्व का सफलतापूर्वक रिप्लेसमेंट कर उसे एक नया जीवन प्रदान करने में सफलता पाई।
रोगी अब पूर्णतः स्वस्थ है और बिना किसी सहारे के चलने फिरने लगा है। प्रत्यारोपित किए गए वाल्व भारत में निर्मित स्वदेशी हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के रहने वाले विभुरंजन पाल पिछले 10 महीनों से दिल की बीमारी की गंभीर समस्या सहित शरीर के विभिन्न जटिल रोगों से ग्रसित थे। उनके हृदय के वाल्व खराब हो चुके थे और इलाज के अभाव में एक वाल्व सिकुड़कर छोटा हो चुका था। एमबीबीएस की 142, बीडीएस की 88 सीट्स के लिए काउंसलिंग शुरू, चॉइस भरने का भी मौका। प्रदेश में 2 चरण की नीट यूजी काउंसलिंग के बाद एमबीबीएस की 142 और बीडीएस की 88 खाली सीट्स के लिए एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय ने तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू कर दी है। निजी कॉलेजेस में बड़ी संख्या में एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। मलबा और बोल्डर गिरने से चीन सीमा समेत 15 सड़कें बंद, तीनों घाटियों में आवागमन ठप। सीवान जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। धारचूला के कूलागाड़ में मलबा और बोल्डर गिरने से तीनों घाटियों में आवागमन ठप हो गया। लगातार बारिश से सड़क खोलने में बाधा आ रही है। पिथौरागढ़ घाट एनएच में मीना बाजार के पास सुबह मलबा आने से कई यात्री वाहन फंसे रहे। बारिश की वजह से मलबा बोल्डर गिरने से जिले भर में 15 सड़कें बंद चल रही हैं। नहीं टूटेगा राज्य नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल और प्रशासनिक भवन का ढांचा, शासन को सौंपी जांच रिपोर्ट। राज्य नर्सिंग कॉलेज देहरादून में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन और हॉस्टल का ढांचा तोड़ा नहीं जाएगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सिंचाई शोध संस्थान रुड़की ने शासन को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। पिछले 5 साल से निर्माण कार्य बंद पड़ा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही दोबारा से निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। ट्रैक्टर चोरी मामले में जेल गए सहायक आबकारी आयुक्त निलंबित, सचिव आबकारी ने जारी किए आदेश। जिला आबकारी कार्यालय से ट्रैक्टर चोरी के मामले में जेल भेजे गए सहायक आबकारी आयुक्त जनपदीय प्रवर्तन पन्नालाल शर्मा को आबकारी सचिव ने निलंबित कर दिया। इसके साथ ही आबकारी कार्यालय में रात्रि चौकीदारी में तैनात अवैतनिक पीआरडी जवान को हटाकर सुरक्षा के लिए 2 विभागीय जवानों को तैनात किया गया है। मास्टर चाबी के जरिए एटीएम से रुपए चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा। इन 2 दिनों को चुनते थे घटना का दिन। पुलिस ने एटीएम से मास्टर चाबी के माध्यम से रुपए चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग एटीएम में धन निकासी वाले स्थान पर फाइबर की काली पट्टी लगा देते हैं। देहरादून में बार डांसर की हत्या। देहरादून के रायपुर थाने क्षेत्र में मिले युवती के शव की शिनाख्त बार डांसर के रूप में हुई। युवती की हत्या के आरोप में पुलिस ने लेफ्टिनेंट कर्नल को गिरफ्तार किया है, जो कि वर्तमान में यहां क्लेमेंट टाउन में तैनात है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।